इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर श्री सुभाष दुर्गा जैन, मित्रनगर, मंगा, मंगलवेढ़ा, सोलापुर, महाराष्ट्र। मंगलम पंच परमेष्टि, मंगलम तीर्थंकरम, मंगलम विश्वजिन्धर्मम, मंगलम वीरशासनम, मंगलम वीरशासनम, वंदित्व सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते, वोक्षामि समये पाहुड मृण्मो सुद केवली भड़िदम। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा ईशापूर्व प्रथम शताब्दी में यह लिखा है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी को उन्होंने प्राकृत भाषा में प्रस्तुत किया है। 415 कुल इसमें गाथाएं हैं। आध्यात्मिक इसमें शैली है। तीसरा अधिकार संपन्न हो गया है। अब चौथा अधिकार पुण्य पाप अधिकार समय सार में बताएंगे। ये अधिकार भी समझना बहुत ज़रूरी है। पुण्य और पाप दोनों ही क्या है? जिससे इंद्रियां सुख का अनुभव करें वो पुण्य है, और जिससे इंद्रियां दुख का अनुभव करें वो पाप है। ठीक है ना। अनुकूलता हमारे जीवन में जितनी आए वो पुण्य का उदय है, और प्रतिकूलताएं जितने जीवन में आए वो पाप का उदय है। अनुकूलता और प्रतिकूलता, साधन मिले तो पुण्य है, साधन ना मिले तो पाप का उदय है। हम साता और असाता भी जिसे कहते हैं। साता मतलब सुख और असाता का मतलब होता है दुख। सुख और दुख, और ये दोनों सुख दुख जो हैं इंद्रियों से संबंधित हैं। हमारी इंद्रियां जो हैं खुश हो रही हैं, या यूँ कहो इंद्रियों के माध्यम से हम खुश हो रहे हैं तो वो सुख हो गया, और इंद्रियों के माध्यम से हम दुखी हो रहे हैं तो वो दुख हो गया। गाथा नंबर 145 नंबर की गाथा है। शुभ अशुभ के जो कर्म हैं उसका स्वभाव बता रहे हैं। पहले इस गाथा को उच्चारण करते हैं, फिर इसको समझते हैं। कम्मम सुहम, कम्मम सुहम, कुशीलम, सुहकम्मम, सुहकम्मम, चावी जाड़ह, सुशीलम, कहतम, होदी, सुशीलम, जम संसारम, पवेसेदी, कम्मसुहम कुशीलम, सुहकम्मम, चावी जाड़हे, सुशीलम, कहतम, होदी, सुशीलम, जम संसारम, पवेसेदी। सुशील है शुभ कर्म और अशुभ कर्म कुशील है, संसार के हैं हेतु वे कैसे कहें कि सुशील हैं। प्रश्न खड़ा किया है, अन्वय देखिए पहले। कम मसुहम अशुभ कर्म, कुशीलम पाप रूप मतलब बुरा, चावी और सुकम्मम शुभ कर्म
सुशीलम पुण्य रूप अर्थात भला जान है ऐसा सर्वसाधारण जानते हैं, परंतु परमार्थ दृष्टि से कहते हैं जब जो प्राणी को संसार में ही प्रवेश कराता है तब वह कर्म सुशीलम शुभ अच्छा कह कैसे होदी हो सकता है। कैसे हो सकता है, सुशील कैसे हो सकता है? सर्वसाधारण कहते हैं, एक कुशील और दूसरा सुशील। पाप जो है वो कुशील है, पुण्य जो है वो सुशील है। ऐसा तो आम जनता कहती है। तो आम जनता की बात मोक्ष मार्ग नहीं है। ये कोई सड़क छाप प्रवचन थोड़ी चल रहे हैं, ये तो साधना परक प्रवचन चल रहे हैं। आत्मा को साधने वाले उपदेश हैं। भगवान की जो वाणी है वो प्रवचन हैं, प्रकृष्ट वचन हैं, उत्कृष्ट वचन हैं। उनके वचनों में ये कहाँ आएगा? तो कह रहे हैं कि सर्वसाधारण लोग, आम जनता ये मानती है, और आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हम भी कथनचित ये मानते हैं। हम सर्वथा उसका निषेध कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि संसार में अच्छा बुरा कुछ होता ही नहीं है। अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अच्छे कर्म भी होते हैं, बुरे कर्म भी होते हैं। उसका फल अच्छे और बुरे परिणाम भी होते हैं। जिससे हमारे यहाँ शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम, और तत्वार सूत्र में तो सूत्र ही आया है 6वें अध्याय में, शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य। शुभ से पुण्य का बंध होता है और अशुभ से पाप का आश्रय बंध होता है, ऐसा आया है। इसलिए पुण्य पाप का या शुभ अशुभ परिणामों का यहाँ निषेध है, ऐसा नहीं कह रहे। समय सार तो ज्ञानी और आत्मज्ञानी बनने की बात चल रही है। समय सार स्वयं ही आत्मा को समय सार रूप बनाने की बात चल रही है। इसलिए कह रहे हैं कि हे ज्ञानी, हे मुनि, हे योगी, हे श्रवण, तो अपना जो उपयोग है सुशील और कुशील इन दो के विकल्प को छोड़, इन दो के विकल्प को छोड़, बस इतना ध्यान रख, ये दोनों ही कर्म हैं। क्या है? ये दोनों ही कर्म हैं। नहीं एक जहर बचाता है और एक जहर मारता है, ठीक है ना? तो जहर ही है ना। कैंसर वाले को जहर बचाता है, कीमोथेरेपी होती है ना, तो जहर डालते हैं तो जहर उसको बचाता है, ठीक है, जहर ने तुमको बचा लिया। और एक जहर ऐसा है कि जिसको खाओ तो आदमी मर जाता है। तो मरने वाले का और जीवन जीने वाले का संसार तो अंत नहीं हो गया ना। संसार समाप्त तो नहीं हो गया, मोक्ष तो नहीं मिल गया। उसको मरने से भी मोक्ष नहीं मिल गया और उसको जिंदा रहने से भी मोक्ष नहीं मिल गया। जहर ने तो अपना काम एक बचाया और एक को मारा। एक कर्म ने इसे दुख के साधन दे दिए और एक कर्म ने इसे सुख के साधन दे दिए। तो पर दुख सुख के साधन मिल जाने से उसका संसार का अभाव तो नहीं हो गया ना। लिखा ना, जम संसारम पवेशति, जो संसार में प्रवेश कराए वो सुशील कैसे हो सकता है? कर्म वही है जो अपना रिजल्ट दे, अपना फल दे। हमने जिस भावों से, जिस योग से और जिस भावों से कर्म का आश्रय बंद किया है, हमें उसका फल मिले। यद्यपि हम जितना बांधते हैं उतना भोगें जरूरी नहीं है।
क्यों? जितना कमाते उतना भोगते हो क्या? 100 रुपये कमाया तो ज़रूरी नहीं कि 100 रुपये को तुम भोगो। हो सकता है 100 रुपये की आगे जाके वैल्यू बढ़ जाए तो 1000 रुपये हो जाए, तो तुम 1000 रुपये का सुख भोगो। रौणी वाले कहते हैं महाराज हमने बड़ी गलती करी। बोले क्या? आज से 25 साल पहले तो यहाँ की ज़मीन मिट्टी के भाव थी, यदि ले ली होती तो हम मूर्ख थे, ले नहीं पाए। तो यही कह रहे हैं कि 100 रुपये की वैल्यू बढ़ जाए तो तुम उसका ज़्यादा भोग लो, और आगे जाके 100 रुपये की वैल्यू घट जाए तो तुम उसको भोग लो। ठीक है ना? यही कह रहे हैं कि जितना भी हम कर्म बांधते हैं उतना ही हम कर्म भोगते नहीं हैं। उस कर्म को या तो हम ज़्यादा करके भोगते हैं या कम करके भोगते हैं, क्योंकि सत्ता में रखा हुआ कर्म है। सत्ता में रखा हुआ कर्म मतलब जैसे आपने कोई शेयर खरीद लिए, जैसे आपने शेयर खरीद लिए, ऐसी सत्ता में रखे हुए कर्म है समझ लो। अब वो शेयर कब घटेगा और कब बढ़ेगा पता? रोज के डेली के भाव होते हैं ना, तो रोज के डेली के भाव से शेयर के भाव भी क्या होते रहते हैं? घटते बढ़ते। सामग्री तो आपने एक ही ली थी, सोना ले लिया आपने शेयर में, अब वो घटता बढ़ता रहता है रोज के भाव से। ऐसे ही हमारे स्वयं के डेली के भाव से, डेली के परिणाम से रखे हुए सत्ता में जो कर्म हैं उसकी फ्रीक्वेंसी भी, उसकी भी कर्म फल देने की शक्ति भी घटती और बढ़ती रहती है। जो रखे हुए कर्म हैं उनकी तो घटती बढ़ती है, वर्तमान के परिणाम से जो उदयावली में आ गए हैं उनका कुछ नहीं हो सकता, उनका कुछ नहीं हो सकता है। टंकी में पानी रखा है उसमें घट बढ़ तो कर सकते हो, लेकिन जो पाइपलाइन में आ चुका है वो तो अब उसको भोगना ही पड़ेगा। वो तो नल खोलो और उतना उतर के आना ही आना है। अब टंकी का पानी तुम चाहे ठंडा करो, गर्म करो, जो करना वो तुम्हारी मर्जी, ख़त्म करो, वो करो जो करना है। तो सत्ता में रखे हुए जो कर्म हमारे हैं वर्तमान के परिणाम से 3 काम होते हैं। वर्तमान के परिणाम से जो हमने अभी परिणाम किए तत्संबंधी कर्म का बंध, जो पहले से बंधे रखे हुए हैं उसमें घट बढ़ क्या होता है, और तत्काल में आकुलता व्याकुलता या निराकुलता जो भी मिल रही है वो परिणाम। 3 बातें हुई ना। अभी आप सुन रहे हैं तो आपके जो परिणाम में खुशी मिल रही है, अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा आनंद आ रहा है, ये तो तत्काल फल मिल गया। ये तो कौन सा फल मिला? तत्काल मिल गया। और इस समय जो तुम्हारे शुभ परिणाम चल रहे हैं सुनने के, उससे शुभ कर्म का बंध बंधा, और उसके प्रभाव से जो तुम्हारे पिछले कर्म हैं उनमें पाप कर्म क्या हो रहे हैं? नष्ट हो रहे हैं, या उनकी शक्ति कम हो रही है। और चौथा काम ये समझ लो कि जब उदय में आएंगे तो इसका अच्छा फल भी क्या तुमको उदय में आ सकते हैं। तो कितने सारे काम हो रहे हैं। हाँ, तो बोल रहे हैं कि भाई जो कर्म संसार में प्रवेश कराए वो सुशील कैसे हो सकता है? सीधी सी बात तो ये कह रहे हैं, उसे हम सुशील कैसे कह सकते हैं? महाराज जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। अच्छा, बहुत अच्छे मित्र हैं। अच्छा, अच्छे मित्र तो वो हैं जो तुम्हारा कल्याण कराएं।
अच्छे मित्र तो वो हैं जो तुम्हें संसार से निकाल करके सुख की ओर ले जाएं। तो अच्छे मित्र और अच्छे बंधु तो भगवान होते हैं, गुरु होते हैं। जग सुहित कर सब आहित हर, श्रुति सुखत संशय हरे। मित्र तो सच्चा वही है ना, जिसके कानों में वचन जाने से हमारा अहित दूर हो जाता है और हित और कल्याणकारी कार्य प्रारंभ हो जाता है। हमारे जितने संसार संबंधी संशय थे वो नष्ट हो जाते हैं। श्रुति सुखत, सुनते ही सुख मिलता है। तो जगत का बंधु तो तीर्थंकर है। तुम्हारे बंधु जितने हैं वो हितकारी थोड़ी हैं। कैसे हितकारी नहीं हैं? हम तो बच्चों को खूब पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, इतना योग्य बनाते हैं, कितने हम हितकारी हैं। वो हितकारीपन नहीं है। आपने उसे धर्म की जो शिक्षा दी, धर्म ध्यान में लगाया, तुम वो हितकारीपना है। लौकिक शिक्षा दी और लौकिक शिक्षा से उसको धन दौलत संपत्ति कमाना सिखाया, ये उसकी कोई हितकारी वाली बात नहीं है। तो हितकारी वही जो आपका हित करे। तो अच्छा कर्म भी वही जो आपका, महाराज जी हित तो करते हैं कर्म, क्या बात है। अच्छे कर्म के उदय आते हैं तो अच्छे कर्म करते हैं तो हमें देव शास्त्र गुरु इन सब का सानिध्य मिलता है। मिलता नहीं मिलता? आप लोग कहते हो बड़े पुण्य के उदय से हमें देव शास्त्र गुरु समागम मिला है, ये मनुष्य पर्याय मिली हुई है। ठीक है, तो पुण्य के उदय से तुम्हें जो कुछ भी मिल रहा है वो मोक्ष नहीं मिल रहा। क्या नहीं मिल रहा? मोक्ष नहीं मिल रहा है। तो जो पुण्य के उदय से तुम्हें साधन मिल रहे हैं, अच्छे साधन हो सकते हैं। जैसे शरीर चाहिए मोक्ष जाने के लिए, अच्छा बिल्कुल लोहे की तरह शरीर चाहिए, वज्र शरीर चाहिए, जिससे धूप गर्मी ठंडी बरसात कुछ भी हो तो हमें बेचैनी ना हो, हम अपने में रहें और शरीर में कुछ ना हो, हम खड़े भी रहें तो टस से मस ना हो। ऐसा शरीर चाहिए लोहे जैसे, जानवर खाएं तो हमें कोई असर ना हो। तो ऐसे साधन तो पुण्य के उदय से मिल जाते हैं। ठीक है ना? पर वो ये कह रहे हैं कि पुण्य का फल संसार है, मोक्ष नहीं है। कथनचित उसे परंपरा से मोक्ष का कारण कह सकते हैं। जैसे प्रवचन सार में कहा है, पुण्य फला अर्हंता। पुण्य फला अर्हंत, पुण्य का फल अर्हंत है। देखो आचार्यों की दृष्टियां जो होती हैं अलग अलग होती हैं। जब वो निमित्त का वर्णन करते हैं तो वो निमित्त दृष्टि लगाना, ठीक है ना। पुण्य का फल अर्हंत है तो वहाँ पे बोला है कि ऐसे ऐसे कर्म प्रगतियाँ हैं जिसके उदय से उस समय ऐसी अवस्था पाई जाती है। लेकिन क्या सच बताओ, पुण्य का फल अर्हंत पद है कि शुद्धोपयोग का फल अर्हंत पर्याय है? शुद्ध उपयोग अर्हंत का फल है। दो चीज होती हैं, शुभ और शुद्ध। शुभ उपयोग मतलब राग, शुभ उपयोग मतलब राग, देव शास्त्र गुरु या धर्म ध्यान आदि से राग। तो राग का फल वीतराग है कि वैराग का फल वीतराग है? तो राग का फल यदि वीतराग है
तो कर्म का फल वीतराग हो जाएगा। जबकि कर्म नहीं, मेरा स्वयं का वैराग, मेरी स्वयं की आत्मा की स्थिरता वस्तु स्वरूप के प्रति, वो वैराग मेरा जो है वीतराग फल है। तो जब हम कथन पढ़ रहे हैं पुण्य फला अरहंता, तो वहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि जो पुण्य प्रगति है, अरहंत मतलब वहाँ तीर्थंकर बोला गया है। अरहंत का मतलब क्या है? तीर्थंकर। अरहंत अर्र धातु से बना हुआ है, मतलब जो पंच कल्याणक संपन्न होते हैं वो अरहंत होते हैं। पांच कल्याणक की जिसकी पूजा होती है वो अरहंत होते, अरहंत। तो पुण्य फला अरहंता, ऐसा प्रवचन सार की टीका में भी दिया उनकी, उसमें टीका भी पढ़ी आप, उसमें लिखा टीका में कि पंच कल्याणक संपन्न आत्मा को अरहंत आत्मा कहते, अरिहंत आत्मा नहीं कहते, अरहंत आत्मा कहते। अरिहंत आत्मा तो जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर दिया सब अरिहंत हैं। जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया वो सब अरिहंत हैं, चाहे वो भरत हो, चाहे बाहुबली, चाहे कितने कोड़ा कोड़ी मुनि हो, सब कौन हैं? लेकिन सब अरहंत नहीं हैं। अरहंत तीर्थंकर हैं जो पंच कल्याणक संपन्न हैं। तो वहाँ क्या बोलना चाह रहे हैं महाराज जी? पुण्य फला अरहंता, इसका मतलब है कि पुण्य का फल अरहंत, मतलब तीर्थंकर जो प्रगति का फल अरहंत अवस्था, जो तीर्थंकर पद प्राप्त किया है, जो तीर्थ के प्रवर्तक बने हैं। हर केवली तीर्थ का प्रवर्तक नहीं होता ना, लेकिन वहाँ जो तीर्थ के प्रवर्तक केवली हुए, ऐसे अरहंत को पुण्य का फल बोला कि वो पुण्य का फल है तीर्थंकर अवस्था। बिना पुण्य के उदय से तीर्थंकर नहीं बन सकते हैं। सारे कर्म प्रगतियों में सबसे बड़ी और सबसे पुण्यवान कोई प्रगति है कर्म की, तो वो तीर्थंकर प्रगति है। तो जब वो प्रवचन सार में कह रहे हैं पुण्य फला अरहंता, इसका मतलब है तीर्थंकर का जो पद है, ना कि अरहंत की अवस्था। कौन सी अरहंत अवस्था? जो अनंत चतुष्टय प्राप्त किया है वो तो आत्मा का पुरुषार्थ है ना, वो कर्म का फल नहीं है, वो कर्म का फल नहीं है। कौन सा? जो चतुष्टय प्राप्त किए हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, वो तो आत्मा का पुरुषार्थ का फल है, शुद्ध उपयोग का फल है। लेकिन जो अरहंत अर्थात तीर्थंकर जो पद है, वो किसका फल है? वो पुण्य का फल है, वो पुण्य का फल है। तो ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ क्या बोलते कि उसका फल नहीं बताया, लेकिन जो तीर्थंकर पद भी मिला हुआ है, वो तीर्थंकर पद भी मोक्ष नहीं है, वो तीर्थंकर पद भी संसार ही है। तीर्थंकर पद के साथ सिद्ध भगवान रह सकते हैं क्या? तो तीर्थंकर नाम कर्म की जो प्रगति है, इसको भी क्षय करेंगे, उसको भी क्या करेंगे? क्षय करेंगे, क्योंकि बिना उसके क्षय हुए कोई भी आत्मा सिद्ध बनने वाली। तो बोलो तीर्थंकर प्रगति का फल भी संसार है कि नहीं? अब आपकी इस कर्म प्रगति के उदय से तुम्हें पूरे पृथ्वी मंडल में विहार करके तीर्थ का प्रवर्तन करना है। सजा मिल गई। क्या मिली? जैसे बहुत सारे मुनिराज थे, उसमें से एक को आचार्य पद दे दिया तो बड़े पुण्यवान हो गए आचार्य। बेटा पुण्यवान तो ठीक है, अब संभालो पूरा संघ, संभालो समाज,
अब दो शिक्षा, अब दो दीक्षा, ये सारी जिम्मेवारियां अब निभाओ, अब सब विकल्प निभाओ। तो बोलो संसार घटा कि बढ़ा? ये कुनबा बढ़ गया ना, जिम्मेवारी बढ़ गई ना, आहार हुआ नहीं हुआ, स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं है, महाराज सिर में दर्द है, ठीक, चिंता मत करो, कैलाश जी बाम लेके आओ उनको दो, सिर में दर्द हो रहा है। तो अब जिम्मेवारी बढ़ी नहीं बढ़ी? विकल्प बढ़े नहीं बढ़े? तो बोलो, अब बोलो पाप का उदय बोले कि पुण्य का उदय बोले? है सुशील कैसे हो सकते हैं? जम संसारम पवे सदी। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, ये गाथा कह रही है। जम संसारम पवे सदी सुशीलम तम होदी कह कह कह, कैसे हो सकते हैं? तम सुशीलम वह सुशील कह होदी, कह होदी, वो कैसे हो सकता है? क्यों? जम संसारम पवे सदी। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की एक गाथा है एक ग्रंथ में। भैया तेको संग की इतनी ही विकल्पता है, तेको संग की इतनी विकल्प है, इतनी विकल्पता है, तो उन्होंने यहाँ तक कहा इससे अच्छा तो दीक्षा छोड़ करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लो, विवाह कर लो, ऐसा लिखा है। हाँ, इतनी बात लिखी है। आचार्य का काम सिर्फ आए दीक्षा दो, शिक्षा दो, तुम जाओ, अब तुम्हारा कोई मतलब हमारा नहीं है, जीवन भर का तुमसे कोई नाता नहीं है हमारा। हमारा एक काम था बस, तुमने को वैराग हुआ, दीक्षा दी, शिक्षा दे दी, अब अध्ययन करो, अपनी जिम्मेवारी से पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो, कोई गलती हो तो प्रायश्चित ले लो बस। माता जी बोले कि महाराज जी हमारी साड़ी का क्या करना है? मैंने कहा ना मैंने साड़ी दी है ना लूँगा। माता जी दुखी रहती, महाराज जी ध्यान ही नहीं रखते। मैंने क्या ध्यान रखूँ? ध्यान तुम्हें रखना अपना। दीक्षा तुमने अपने बल से लिए, अपने लिए लिए, वात्सल्य भाव से ध्यान रखते भी हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर श्री सुभाष दुर्का जैन, मित्रनगर, मंगा, मंगलवेढ़ा, सोलापुर, महाराष्ट्र।